गया शहर के परैया प्रखंड मजियामा सरबोध नगर गांव में अमरूद का फलदार वृक्ष सूखने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं किसान कैलाश राम ने बताया कि प्रखंड कार्यालय से लेकर मुख्यालय कार्यालय तक चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन आज तक किसी भी तरह का सूखना तथा नुकसान होने वाले फलदार वृक्ष का संकट दूर नहीं हो सका है। वहीं पौधा संरक्षण अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए तो टाल मटोल कर दी गई। और अभी फल की खेती करने में हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ करीब 30-40 बरस से है, जो 20 बरस तक ठीक रहा और 20 बरस के बाद जो सूखने लगा, हर बरस 10 गो 5 गो करके सूखते जा रहा है। 80 एकड़ का बगीचा है जिसमें हम लोग 30 घर के परिवार लगाए हुए हैं और बराबर जो आमदनी घटते जा रहा है, हम लोग की स्थिति खराब होते जा रहा है। तो सिर्फ इस बगीचा में अमरूद का ही पेड़ है कि और फल का? अमरूद सूख रहा है तो फिर दूसरे आम का पेड़ लगा रहे हैं मैनेज करने के लिए कि भाई कैसे हम लोग को जीविकापार्जन होगा। तो आम लगा रहे हैं, बेर लगा रहे हैं और अमरूद का तो हम लोग को कोई दवाई नहीं पता लग रहा। अमरूद का खेती नहीं हो पा रहा है ना, अमरूद तो पता नहीं चल रहा है काहे सूख रहा है, हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कहीं संपर्क नहीं किए आप? संपर्क तो कृषि ब्लॉक वगैरह से संपर्क करते हैं तो पता नहीं चलता है। क्या बोला जाता है कि इलाज होगा, जाएंगे कोई ना आते हैं। हम लोग ऐसे ही पेड़ सूखते तो कृषि पदाधिकारी से नहीं मिले आप? कृषि पदाधिकारी पता नहीं चल रहे हैं। अब किसान लोग कहाँ कहाँ दौड़ते चले हैं। अब आप लोग आते हैं, देखते हैं, तो आप लोग कुछ उपाय बताइए। नाम बता दीजिए। कैलाश राम, सरबोध नगर, मझियामा परैया। कहाँ खेती कहाँ करते हैं आप? खेती सरबोध नगर में है, मझियामा पंचायत में है। जी बताइए, अभी एक खबर चल रही है परैया का, सरबोध नगर का, जो अमरूद के खेती में सूख जा रहा है, पौधा सूख जा रहा है। इस विषय पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? वो एक्चुअली हमारे किसान जो जिन्होंने यह बाइट दिया है तो हमसे कभी संपर्क नहीं हुआ, ना हमको इस बात की कोई जानकारी। मुझे आपके माध्यम से, जिस चैनल से आप हैं उसके माध्यम से मुझे ये जानकारी आज मिली, अभी 10 मिनट पहले मिली और मैंने आपसे संपर्क किया कि भाई मैं उस किसान को नहीं जानता हूँ और उनकी शिकायत भी मुझे पता नहीं। एक्चुअली जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो जो आम, लीची, अमरूद, ये सब सबका गाइडलाइन देखने का हॉर्टिकल्चर देखते हैं, लेकिन पौधा संरक्षण से ये रिलेशन है कि जब भी कोई पेड़ पौधे में कोई शिकायत हो, कीड़े बीमारी लगे, तो ज़रूर हम तक बात आनी चाहिए। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन अभी हमने किसान से बात किया और मैंने उनको बताया कि जो पेड़ सूख रहे हैं उनका कहना हुआ कि वो कभी भी उसमें किसी तरह की कीटनाशी या फफूंदनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आप उसमें दो तरह के एक तरह के कीटनाशी जिसको हम लोग क्लोरपाइरीफॉस कहते हैं, उसका प्रयोग करने के लिए, जिसका कि 5 ml प्रति लीटर की डोज से हिसाब से प्रति लीटर पानी में देना है। साथ में COC जो ब्लाइटॉक्स या फाइटोलॉन करके बिकता है या ब्लू कॉपर के रूप में, उसका 3 ग्राम प्रति लीटर की डोज से उसको देना है। दोनों को वो मिक्स करेंगे और अपने जड़ में, पौधे के जड़ के, चूँकि 25 साल पुराना है तो 10 लीटर पानी में अमूमन घोल करके उसको डालेंगे और उसको 2 बार रिपीट करेंगे तो यह पेड़ सूखने की समस्या है वो ख़त्म होगी। एक्चुअली उसमें फफूंद के कारण या दीमक के कारण वो सूखता है, लेकिन ये पुराने पेड़ हो गए हैं तो ये सब प्रॉब्लम हुआ होगा और रेगुलर वो सूख रहा है। तो मैंने उनको ये एडवाइस कर दिया। साथ में मैंने कहा कि आप अभी जो सरकार की योजना है उससे आप अनुदान पे जो भी कीटनाशी फफूंदनाशी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे DBT पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और उस चीज़ का लाभ ले लें।